कार्बोहाइड्रेट का यह रूप मोनोसेकेराइड जो कार्बोहाइड्रेट का प्रथम वर्गीकरण में आता है, यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल भाग है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का जो सबसे सरलतम रूप होता है यह ग्लूकोज होता है। यह ग्लूकोज जो होता है जल में घुलनशील होता है तथा जल में घुलनशील होने के बाद में या फिर इसको आप गर्म करते हैं, तो जब ये गर्म करते हैं तो जो इनके कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो ये अनुपात होता है, यानी कि C6H12O6 जो होता है, इसमें से पानी निकल जाता है, पानी भाप बनकर के उड़ जाता है और ये हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोजन और कार्बन्स इसमें जो कार्बन्स बचता है, जो कार्बन बचता है वह काले पदार्थ के रूप में आपके बर्तन में मौजूद होता है। सेकेराइड जो होते हैं यह ऊर्जा के लिए ईंधन का कार्य करते हैं और यह संचित पदार्थ जहाँ संचित किए जाते हैं, संचित होने के बाद में यह ग्लूकोज नहीं होते हैं, यह ग्लाइकोजन कहे जाते हैं। फिर इसके बाद में यह ग्लाइकोजन से यह वसा में बदलता है, वसा में बदल करके यह पौधों के विभिन्न भागों में संग्रहित हो जाता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि मोनोसेकेराइड जो होता है यह ग्लाइकोजन फिर वसा, यह फिर इसके बाद में यह डीएनए और आरएनए का घटक भी बनता है। जब हम आपको डिटेल्स में डीएनए और आरएनए का स्ट्रक्चर बताएंगे कि डीएनए कैसे बनता है, डीएनए का संरचना, डीएनए के बारे में बताएंगे, तो वहाँ इस जगह आपको बताया जाएगा कि वहाँ मोनोसेकेराइड का क्या काम है। मोनोसेकेराइड जो होता है मुख्यतः यह पर्णहरित यानी क्लोरोफिल के द्वारा किया गया प्रकाश संश्लेषण का सबसे मुख्य पदार्थ होता है। ये मोनोसेकेराइड आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये मोनोसेकेराइड के कुछ उदाहरण हैं, जिसमें ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, फ्रक्टोज में आप ये देख रहे हैं, इनका केमिकली फार्मूला, रासायनिक सूत्र देख रहे हैं, एक अणु का सूत्र देख रहे हैं, जो इस तरह से आपको एक ऑक्सीजन खुद क्या है कि यह कार्बनिक श्रृंखला में, कार्बनिक साइकिल में एक ऑक्सीजन खुद यह चक्रीय श्रृंखला का एक रूप है। यही ऑक्सीजन क्या होता है कि यह ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और टूट करके यह ऊर्जा का निर्माण करता है। यह देख लीजिए, आपका यह ग्लूकोज है। ग्लूकोज में आप देखिए ग्लूकोज का जो पहला कार्बन है, यह पहला कार्बन यह इसका साइकिल वाला O से बांड बना रहा है, H से अकेले बांड बना रहा है, OH है। सेकंड इसका कार्बन जो है आपका ये H, ये OH, थर्ड कार्बन इसका OH, इसके जस्ट अपोजिट यह आपको हम स्टीरियो केमिस्ट्री में बताएंगे कि ऐसा अपोजिट क्यों है, सिस और ट्रांस क्या होता है। यह OH एक में ऊपर, दूसरे में ऊपर है, दूसरे में नीचे है, तीसरे में ऊपर, ऐसा क्यों है यह। फिर इसके बाद में चौथे में आप देखिए, चौथे कार्बन पर एक OH, H और पाँचवें में आप देखिए, पाँचवें के बाद में पाँचवें से एक कार्बन CH2OH में जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से आप देखिए इसकी संरचना में ग्लूकोज और गैलेक्टोज की संरचना में आपको विशेष कोई अंतर नहीं देखने को मिल रहा है। तो लेकिन फ्रक्टोज में आप देखिए, फ्रक्टोज में थोड़ा सा अंतर है। यह एक ज्योमेट्रिकली यानी कि इनकी ज्यामितीय संरचना के आधार पर इनका नाम रखा जाता है। यह हम आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में विधिवत बताएंगे। इस प्रकार से हमारा यह मोनोसेकेराइड का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा डाइसेकेराइड।